नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि इस सावन के महीने पर हमें भगवान के ऊपर अवश्य चढ़ाना चाहिए। कौन कौन सी वह वस्तुएं हैं और क्या उनका लाभ है, क्यों चढ़ाना चाहिए, क्या महात्म्य है, आइए इस बात को जानें। देखिए, सबसे पहले भगवान का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाला। और भगवान शंकर के लिए कहा भी गया है कि यह छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े वाले हैं, अर्थात यह बहुत जल्दी रूठ भी जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इनके रूठने में जितना समय लगता है उससे जल्दी यह प्रसन्न होते हैं, इसलिए इनका नाम आशुतोष है। प्रिय दर्शकों, आपने लाख गलती की हो, एक बार कोई भी चीज भाव से भगवान के ऊपर चढ़ाकर आप हाथ जोड़ लीजिए, वह आपको सहस्र स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए जाने कौन कौन सी वह वस्तुएं हैं। तो सबसे पहले भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते, कि आपका भाव मुझे अत्यंत प्रिय है। आप अपने भाव से कुछ भी चढ़ा दो, पत्रम पुष्पम, कोई एक पत्ता चढ़ा दो। वैसे तो बिल्व पत्र, मदार पत्र ये सब कहा है, किंतु कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, नीम का पत्ता मिल जाए, नीम का भी नहीं मिल रहा तो आम का, जामुन का, कोई भी पत्ता मिल जाए, आप भावपूर्वक चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम, जरूरी नहीं है कि नीलकंठ का ही फूल मिले, जरूरी नहीं है कि कमल का ही फूल मिले, कोई फूल मिल रहा हो चढ़ा दो भाव से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल मिल रहा हो फल चढ़ा दो। इतना भी ना मिल रहा तो जलम तोयम अर्थात जल, जरूरी नहीं है गंगा जल, यमुना जल, संगम का जल, कोई भी जल, साफ लोटा लो, हैंडपंप चलाओ, पानी निकला, उठाकर भगवान के ऊपर चढ़ा दो। उतना भी नहीं मिल रहा, फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, सिर्फ भक्ति भाव से हाथ जोड़ लो, वो भी भगवान को स्वीकार है। तो सर्वप्रथम भगवान को पसंद है सबसे बड़ी चीज आपका भाव, वह आपके भाव से ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा जो चीज भगवान के विषय में बतलाया गया है वह है जल। जब देखिए, जल की कथा समुद्र मंथन से आती है कि जब समुद्र मंथन से हालाहल विष उत्पन्न हुआ, तब भगवान ने उस विष का पान किया और पान करने के बाद उनके शरीर में भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई। उस गर्मी को शांत करने के लिए, भाई देखिए, किसी को गर्मी लगती है तो व्यक्ति क्या करता है, स्नान करता है। तो भगवान ने भी वही किया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर को एक जगह पर बिठलाया और समुद्र के जल से ही, गंगा जी के जल से, यमुना जी के जल से, जितनी भी नदियां थी सभी के जल को निकाल कर भगवान के ऊपर गिराने लगे, भगवान का अभिषेक करने लगे, जिससे कि भगवान शंकर को जल भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप देखिए, सावन के महीने में हर कोई जो कभी भी पूजा नहीं करता है वो भी एक बार एक लोटा जल भगवान के ऊपर जरूर गिराता है। अगली जो चीज है महादेव को प्रिय, वह है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र के विषय में कहा गया है अखंडई बिल्वपत्रैश्च पूजयेत् शिव शंकरम, कि अखंडई, जो अखंड हो, जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, बिल्वपत्रैश्च, इसमें किसी प्रकार का छिद्र ना हो, कीड़े ना लगे हो, जाले ना लगे हो, ऐसा बिल्वपत्र, अखंडई बिल्वपत्रैश्च पूजयेत् शिव शंकरम, जो भी लोग उस बिल्वपत्र से भगवान शिव की पूजा करते हैं, अखंडे बिल्वपत्रैश्च पूजयेत् शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम, उसे कोटि कन्या का, कौन सी कन्या का, कोटि कन्या महादानम, दानों में दान, महादान, कन्यादान का फल मिलता है। और वो भी एक दो नहीं, कोटि यानी करोड़ों की संख्या में कन्यादान के फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, आजकल तो कन्यादान के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, किंतु आपको चाहिए कन्यादान का फल तो एक ही 3 पत्तियों वाला, 5 पत्तियों वाला, 7 पत्तियों वाला जो मिल जाए वह बिल्वपत्र भगवान के ऊपर जरूर चढ़ाइएगा। अगला जो भगवान को प्रिय चीज है वह है आकड़े का फूल। वैसे तो दुर्लभ है यह फूल, कहीं कहीं पर मिलता है, किंतु शिव पुराण के अंतर्गत है कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव को आकड़े का फूल चढ़ाता है उसे स्वर्ण दान का फल मिलता है। आप जितना एक वैदिक ब्राह्मण को स्वर्ण दान करो, जितना फल मिलता है उतना ही फल
भगवान शिव के ऊपर आकड़े का फूल चढ़ाने से मिलता है। तो यदि आपके आसपास कहीं है तो चूकिए मत, तुरंत तोड़िए, तुरंत भगवान के ऊपर चढ़ाइए। अगला जो हमारा पास हमारी औषधि है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय वस्तु है, वह औषधि के रूप में भी है। तो भगवान को उसने बहुत बड़ी सहायता भी की है। कौन सी वह चीज है? तो धतूरा। आजकल भगवान के नाम पर कि भगवान भांग खाते हैं, हम भी खाएंगे, भगवान चीनी पीते हैं, हम भी पिएंगे। तो भगवान ने धतूरे का भी सेवन किया था। आपके अंदर भी है क्षमता, तो आप भी धतूरे का सेवन कीजिए। क्यों भगवान ने धतूरे का सेवन किया? तो इसका देखिए पहला कारण है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला, भगवान ने पान किया, तो अंदर गर्मी उत्पन्न हुई। तो जो अश्विनी कुमार हैं, जो देवी देवताओं के डॉक्टर हैं, उन्होंने धतूरा और भी वनस्पतियां मिलाकर कूट कर पीस कर जब भगवान को पिलाया, तो उससे भगवान को ठंडक पहुंची। और वैज्ञानिक भी अपना मत देते हैं कि धतूरे के अंदर गर्मी शांत करने का बहुत बड़ा, देखिए पहले आप वैज्ञानिक कहते हैं जब कोई पहली धतूरा खाता है तो उसके अंदर प्रचंड मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है। अब कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काट सकता है, ठीक उसी प्रकार गर्मी को गर्मी ही काटता है। जब भगवान ने धतूरे का सेवन किया तो विष की गर्मी थी और उस धतूरे की गर्मी से दोनों गर्मी आपस में शांत हो गई, जिससे कि भगवान को राहत मिली। अब वैज्ञानिक भी यह तर्क देते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जहाँ पर अत्यधिक ठंड है। भाई हिमालय पर्वत पर कितनी ठंड पड़ती है, और वो तो कैलाश है हिमालय से भी ऊपर, तो कैलाश पर्वत पर कितनी ठंड पड़ती है। उसी ठंड से बचने के लिए भगवान जो है धतूरे का सेवन करते हैं, जिससे कि शरीर के अंदर गर्मी बनी रहे और उन्हें ठंड का प्रभाव ना पड़े। तो भगवान को आप धतूरा भी चढ़ा सकते हो। अगला जो चीज हमें पुराणों से मिला वह है भांग। धतूरा तो हो गया, अब भांग, भगवान ने भांग क्यों खाया? तो देखिए भगवान शिव के विषय में एक बात कही गई है कि वह हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। भाई समाधि में लीन रहना है तो अपने मन मस्तिष्क को एक जगह पर केंद्रित करना है, और अपने मन को, मस्तिष्क ठीक है किंतु मन एक जगह केंद्रित करना बहुत बड़ी बात होती है। आप बैठे हो पूजा पाठ में, आप वीडियो भी देख रहे हो तो आपका मन कर रहा होगा हटाओ दूसरा देखे, या गाना सुन ले, कुछ भी मन भटक रहा है, मन स्थिर होने वाला नहीं। किंतु अपने मन को स्थिर करने के लिए भगवान ने भांग का सहारा लिया। यदि आपकी कोई व्यक्ति भांग खा ले, कोई किसी भी प्रकार का नशा कर ले, तो आप देखो उसके मन में जो बात एक बार फीड हो गई हो, उसे ही वो बार बार रिपीट करता रहता है। एक बार जो उसने बोला या सुन लिया, उसी को वो बार बार रिपीट करता रहेगा नशे की हालत में। तो भगवान ने अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए भांग का सहारा लिया और हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। अब ये नहीं भांग खाकर उटपटांग हरकत करे, नहीं, भगवान ने सहारा भी लिया तो परमात्मा को पाने के लिए। भांग खाया भी तो अपने को और पावरफुल बनाने के लिए। भाई शक्ति है अंदर, और तपस्या आप करोगे तो वह शक्ति और प्रबल होगी। तो सहारा भी लिया तो अपने आप को और बढ़ाने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। अगली जो वस्तु है वह है दूध। अब दूध क्यों भगवान को पसंद है? तो देखिए खासकर सावन के महीने में भगवान को ऊपर बहुत सारा दूध चढ़ता है, बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं। इसके बाद कुछ ही लोग होते हैं जो भगवान का रुद्राभिषेक करवाते हैं, अथवा महामृत्युंजय जप इत्यादि में भगवान का अभिषेक होता है। श्रावण मास में दूध खाना वर्जित बतलाया गया है, क्योंकि दूध में कुछ ऐसी कमियां आ जाती हैं जिसको कि भगवान ने मना किया कि श्रावण मास में, हमारे ऋषियों ने, वेद शास्त्रों ने मना किया कि सावन में दूध का निषेध कर दे। अब भाई अब हम दूध नहीं खाएंगे तो वो जो गाय दूध देगी वो दूध जाएगा कहाँ? सबसे बड़ा प्रश्न कि वो दूध जाएगा कहाँ? फेंक तो सकते नहीं, ऐसे दोष लगेगा। तो क्या करे? बोले भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दो। जो चीज किसी को पसंद नहीं, जिसे कोई ग्रहण नहीं करता, वह भगवान ग्रहण कर लेते हैं, वो भी शिव जी। तो दूध का सावन में शिव जी के ऊपर इस्तेमाल हो जाता है, जिससे कि वह पवित्र होकर वह दूध भी बहुत सारे लोगों के घर में छिड़काव के लिए रखा जाता है। बहुत सारे लोग उसे नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो ये दर्शकों, भगवान शिव को दूध भी अत्यंत पसंद है। अगली जो चीज है वह है भस्म। भगवान को भस्म भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जब देखिए ये सारी चीजें समुद्र मंथन से जुड़ी हैं। भस्म क्यों पसंद है? समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, भगवान ने विष का पान किया, शरीर में गर्मी हुई, उस भस्म को माथे पर लगाया तो उस भस्म से ठंडक मिली, इसलिए भगवान को भस्म भी लगाया जाता है। अगली जो चीज हमने पाई है वह है रुद्राक्ष। भगवान को रुद्राक्ष भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी भगवान शिव का पूजन करे
तो गले में, हाथ में, बाजूबंद में रुद्राक्ष अवश्य होना चाहिए। माथे पर भस्म लगी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार भगवान समाधि में लीन थे, बहुत सारे राक्षसों ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। जब भगवान समाधि से बाहर आए और फिर ध्यान करके उनके कृत्यों को देखा, तो भगवान की आंखों से आंसू छलक पड़ा और वही आंसू रुद्राक्ष का रूप धारण किया। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ चीजें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, जो कि शिव जी के ऊपर अवश्य चढ़ानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इनमें से कौन कौन सी चीजें आपको पता थी कि इनका उत्पन्न कैसे हुई और यह भगवान के ऊपर चढ़ती है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहता है हमें, इसलिए कमेंट अवश्य कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।